हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट मूवमेंट और कल की एक्सपेक्टेशंस। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट अगर इसी एरिया में ओपन होके अगर इसके नीचे निकलता है ना, तो एक पुट साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अपसाइड की मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन वो कुछ खास नहीं होगी। और अगर उसमें गए भी तो फिर बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है। तो इसके ऊपर अगर ट्रेड भी लिया कोई तो क्वांटिटी बहुत कम होगी। डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई, राइट। और इसी एरिया में, मतलब ये कल की क्लोजिंग है, तो इसी एरिया में इसने सपोर्ट फाइंड आउट करके फिर से वो ऊपर निकल गया और इवेंचुअली 48,950 इस लेवल से एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। आज हमारा ट्रेड तो आज सुबह इसी एरिया में बना था मॉर्निंग सेटअप के तहत। ये फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद 15 मिनट की बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक अच्छा रेंज बनाई थी, और जब जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आया ऊपर के साथ, तो हमारा ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, राइट। मैंने इतने ऊपर तक नहीं रुका, फ्रैंकली मेरी एक्सपेक्टेशन इस डे हाई तक की थी, तो इसी एरिया के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। बाद में यहाँ पे मतलब जब इस मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था ना, निफ्टी में हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था, लेकिन वहां पे हुआ ना, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस पहले हो गया। मार्केट इवेंचुअली गिरा नीचे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस पहले हो गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। इतने ही दो ही ट्रेड थे अपने आज, और ज्यादा कुछ था नहीं मार्केट में। तो एनीवे कल के लिए क्या कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो मार्केट पिछले कई दिनों से कंटिन्यूअसली अप मूव कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडी। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, राइट। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को छुट्टी है मार्केट को, तो निफ्टी की भी एक्सपायरी कल ही है। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये जो हमने बॉक्स बनाया है ना, ये बॉक्स एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट की लेवल है, राइट। और नीचे ये 48,500 की राउंड लेवल है, ठीक है। तो जो भी लोग अभी नीचे से पोजीशन लेके चल रहे हैं ना, इन लोगों के स्टॉप लॉस इसी एरिया में कहीं पे अभी ट्रेल कर रहे होंगे लोग, ठीक है। तो अभी हो क्या सकता है ना, अगर मार्केट मान लो कि इसी एरिया में कहीं कल ओपन होता है और उसके बाद में नीचे के साइड का मूव करता है ना, तो इसके नीचे 48,500 के नीचे है ना, मेरा अंदाजा है कि काफी सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर एक मोमेंट हमें नीचे देखने को मिल सकती है इस लेवल तक, 48,250 ये जो भी लेवल आ रही है। लेकिन उसके बीच में क्या है ना, जो 4 आवर का अपना ईएमए है जिसको हम ट्रैक करते रहते हैं, और ये काफी अच्छे से काम करता है, तो उसका लोकेशन इसी एरिया में कहीं तो आ रहा है। ये 48,300 के ऊपर कुछ तो उसकी लेवल है, ठीक है। तो अगर अगर कल जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है, मार्केट अगर नीचे के साइड का मूव करता भी है ना, तो उसको ईएमए को रख के हमें चलना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन होने के बाद जरूर हम एक डाउन साइड का व्यू बना सकते हैं, लेकिन जब भी आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे उस ईएमए पे क्या कर रहा है ना मार्केट, उसको हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। अगर वहां पे कोई बड़ा स्पाइक लगाता है मार्केट, या कुछ रिवर्सल के साइंस दिखाता है, तो वहां पे जो भी प्रॉफिट है उसको बुक करके हमें एग्जिट होना पड़ेगा। तो वो एक ईएमए जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया टू वॉच आउट होगा हमारे लिए। अगर ईएमए को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि अगर ये पहली कैंडल ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी ना, तो शायद ये ईएमए को भी क्रॉस करके यहाँ तक नीचे तक आ सकता है। तो अगर फोर्स ज्यादा है सेलिंग का, तो फिर वो शायद ईएमए को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो भी हो, कैसे होता है ये मार्केट में, ये हमें कल दिखाई ही पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले लेंगे। इसी सेम सिनेरियो में मान लो कि फर्स्ट हाफ में जैसे हमने प्रेडिक्शन किया है, अकॉर्डिंगली मार्केट की मूवमेंट हो जाती है, और मार्केट यहाँ पे कहीं पे आके अगर यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिता देता है ना, और अगर गलती से भी 12 बजे के बाद अगर ये लेवल का ब्रेकआउट देता है ना यहाँ से, तो ये एक बढ़िया ट्रेड हो जाएगा, ये काइंड ऑफ एक्सपायरी ट्रेड हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर ये काफी ऊपर तक आ सकता है। एटलीस्ट इसका फर्स्ट टारगेट ये जो लेवल है यहाँ तक तो बिल्कुल आ सकता है, राइट। तो ये एरिया हम डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। अगर यहाँ से फिर से गिरना शुरू कर देता है, तो हम उसको सिनेरियो को देख के अकॉर्डिंगली ट्रेड का डिसीजन लेंगे। क्योंकि होगा क्या ना दोस्तों, यहाँ तक आते आते हैं ना, मार्केट ऑलरेडी 700-800 पॉइंट्स की मूवमेंट हो चुकी होगी। तो इसके नीचे सेटअप कैसा बनता है टोटली उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो ये 2-3 सिनेरियोज है, अगर कल मार्केट सुबह के मॉर्निंग आवर में इसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो, ठीक है।
अगर मार्केट इसी एरिया में ओपन होके है ना, इसी एरिया में सुबह ओपन होके अगर ऊपर निकलता है ना, तो भी एक हमारा अपसाइड का व्यू हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ से बाइंग आ चुकी थी, तो हो सकता है, और 48,500 एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल है बायर्स के लिए भी। सो अगर बायर्स फिर से एक बार ट्राई करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अपसाइड का भी हम व्यू बन सकता है, लेकिन उसका टारगेट टारगेट ज्यादा नहीं होगा, कुछ यहाँ तक की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसी एरिया में या ऊपर, तो हमारा कोई व्यू नहीं रहेगा, तो फिर हम इंतजार करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे बनती है। हो सकता है कि अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हुआ, तो फिर आज के जैसे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर इस एरिया में कहीं पे ओपन हुआ, तो फिर ये वोलेटाइल होके साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर ये जिन्होंने भी शॉर्ट किया है, ये लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो नीचे के लोग हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर देखना पड़ेगा हमें प्राइस एक्शन कैसे वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे। अगर यहाँ से मतलब ओपन होके धीरे धीरे नीचे जाके अगर इस एरिया में कोई बेरिश कैंडल बना देता है ना, तो एक यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए यही प्लान होगा हमारा। निफ्टी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने पहले बताया, निफ्टी में एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उस ट्रेड की मैं रीजन बता देता हूँ आपको। जब भी निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा था, तभी हमारी डिस्कशन हुई थी। आप 2 दिन पे, तो 2 या 3 दिन पहले की वीडियो है, आप देख सकते हो। हमने तभी बोला था कि इसका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये है 22,750। यहाँ तक मार्केट जाके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो सुबह जैसे ही इस लाइन को इसने अप्रोच किया, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा, बाद में ये कैंडल भी है ना, ये बाद में तो ग्रीन हो गई, ग्रीन में क्लोज हो गई, लेकिन ये नीचे काफी जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था डाउन साइड का, और स्टॉप लॉस मैंने डे हाई के आसपास का लगाया था। तो हुआ क्या ना, तो यहाँ से रिवर्स हो गया, और डे हाई के भी थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो डे हाई पे अपना स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया, लेकिन बाद में ये इवेंचुअली प्राइस एक्शन बना के नीचे ही आ गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आइडियली यहीं से गिर जाता तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता था। निफ्टी में भी हमारा सही सेम प्लान है दोस्तों। मॉर्निंग आवर में इसी एरिया में ओपन होके अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो छोटे से टारगेट के लिए हम जा सकते थे। मैं ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जो लो है, यहाँ तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी 4 आवर का जो ईएमए है, उसका लोकेशन इसी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। इसके नीचे प्राइस एक्शन के हिसाब से ही जाएंगे। अगर प्राइस एक्शन डिक्टेट कर रही है कि नहीं, बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ, मार्केट बोल रहा है चार्ट पे, तो इसके नीचे क्या हो सकता है। लेकिन रियलिस्टिक टारगेट मुझे यही दिख रहा है, 22,550 के आसपास का। और जैसे बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी मूवमेंट करके अगर बाद में यहाँ पे 1-2 घंटे टाइम पास करके अगर इसके ऊपर निकलता है ना, तो एक अच्छा ट्रेड, एक्सपायरी ट्रेड हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों कल के लिए यही अपना प्रिडिक्शन है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। कल एक्सपायरी है, तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड कीजिएगा। मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन भी दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।